आज सदर पाकिस्तान ने यह मुनासिब समझा कि हमें बरतानिया के साथ, जिनके साथ हमारे दरीना ताल्लुकात है, दहशतगर्दी में भी वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकानमी को स्टेबलाइज करने में भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे 1.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी जो हैं, मैं भाई पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान डिफरेंस नहीं करता। आमतौर पर कहा जाता है पाकिस्तानी और कश्मीरी, मैं सिर्फ पाकिस्तानी कहता हूँ, इसलिए कि कश्मीर के साथी जो हैं ये एक आरजी तकसीम है, अभी ये ख़त्म होनी है इंशाल्लाह। लिहाजा हमें, और बरतानिया हर दौर में पाकिस्तान का साथी रहा है। अगर उसकी मौजूदा क़यादत ने, उनको मिसपरसेप्शन हुई है, उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं है पाकिस्तान के बारे में, तो जिस तरह हमने बाकी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करके पाकिस्तान का नुक्ता नज़र समझाया है, इनसे भी बात करेंगे। आज भी सदर पाकिस्तान उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कल भी हमारी ऑफिशियल मीटिंग है और उसमें पाकिस्तान का नुक्ता नज़र हमने बयान करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर बरतानवी हुकूमत फिर भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलती, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत अपनी काबीना के पास जाएगी, अपनी पार्लिमान के पास जाएगी, अपने लोगों के पास जाएगी, फिर जो लोग कहेंगे, जो काबीना कहेगी, जो पार्लिमान कहेगी, उसके मुताबिक फैसले करेंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि जी सूरत हाल में घर, भाई सास बहू की लड़ाई है क्या? एक बयान, हमारे ताल्लुकात क्या इतने कमजोर हैं? हाँ, उस पर सारी कौम का दिल दुखा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम ये एहतजाज बाकायदा रिकॉर्ड करा रहे हैं, जो सफारती तरीकाकार है। दूसरा एतराज ये है कि सदर साहब का दौरा तो बड़ा महंगा है। आज मैं देख रहा था, सदर साहब फ्रांस गए हैं, वहां किसी महल की सैर की है, अपने महल को देखने गए। वो खुदा का खौफ करो यार। सदर साहब के वालिद साहब बड़े अरसे से बीबी शहीद के साथ रिश्ते से पहले उनके वहां असासे थे, वो कोई कामनर नहीं थे। जनाब हाकिम अली जरदारी साहब बीमार हैं, वो फ्रांस में अपने घर में हैं, वो अपने वालिद को देखने गए हैं और उसके ऊपर ये तनकीद की जा रही है कि वो अपने महल का मुआयना करने गए। लानत नहीं, ये हकायक बयान करे। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं, ये वो हकायक हैं जो हमें कौम के सामने रखने हैं। गुजारिश ये है, आज ये भी एतराज है, मैं बैठा टीवी देख रहा था, मैं चैनल का नाम नहीं लेता, तो उसके ऊपर एक बड़े लेविश होटल के कमरे दिखाए जा रहे थे, उसकी फुटेज दिखाई जा रही थी। भाई जिस होटल में वो ठहरे हुए हैं, वो, आप तो बरतानिया के रहने वाले हैं, आप तो प्रेस से रिलेटेड हैं। अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो मुझे यहां रोक दीजिए, मुझे उठ के मेरे चैलेंज कर लीजिए। वो बरतानिया का एक एवरेज लोअर क्लास 5 स्टार होटल है, लोअर क्लास 5 स्टार, उससे बहुत बेहतर होटल हमारे मुल्क के अंदर 5 स्टार है, और हम वजीर इंटाइटल हैं वहां रहने के, और रहते हैं। बरतानिया में आके सदर पाकिस्तान ने उस होटल का इंतखाब किया जिसके कमरे के बारे में कहा जाता है कि उसके सूट्स जो हैं वो जी 7-7 हज़ार पाउंड में एक रात का किराया है। अरे भाई 7,000 पाउंड किसी कमरे का किराया नहीं है, 300 पाउंड से कम पर सूट उस होटल का किराया है। सदर साहब का जो सूट है वो 2,500 पाउंड इसलिए कि उसमें कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, उसमें कमेटी रूम्स होते हैं, लोगों से मुलाकातें करने के लिए उनको वो फैसिलिटी चाहिए होती। इसी मुल्क में पाकिस्तान के सरबराह आते रहे हैं और वो महंगे तरीन होटलों में रहे हैं, उन्होंने खर्चे किए हैं। सदर पाकिस्तान तो एक ऐसी शख्सियत है, वो किसी प्रोटोकॉल के कायल नहीं है। मैं आपसे दावत से कहता हूं, बताएं तो सही, दुनिया में पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स गुजरा हो हुकूमत में। सदर का प्रोटोकॉल ये होता है कि वो मुल्क से जा रहे हों या मुल्क में आ रहे हों तो पूरी काबीना, सारे सफारतकार, सारी अफवाज के सरबराहान, सारे सरकारी इदारों के सरबराहान प्रोटोकॉल में लाइन लग के उनको सियाफ भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। आज तक सदर पाकिस्तान ने एक दफा ये प्रोटोकॉल नहीं लिया। वो कहते हैं मैं इसका कायल नहीं हूं, इस पे अखराजात होते हैं, टाइम जाया होता है, छोड़ो उसको। वो आज तक किसी बड़े जहाज में दुनिया में कहीं गए हो, मेरा गिरबान हाजिर है, इसको पकड़ लीजिए। वो दुनिया में अगर पाकिस्तान के नजदीक किसी मुल्क में जाना हो तो वो जो उनका छोटा जहाज है जिसमें कोई 10 या 12 बंदे बैठते हैं, वो जहाज यूज करते हैं। और अगर बाहर जाना हो तो फिर वो जहाज भी यूज नहीं करते, वो कमर्शियल फ्लाइट से जाते हैं। उनके साथ सिवाय उनके सिक्योरिटी के अमले के, सिवाय सिक्योरिटी के अमले के और सपोर्ट स्टाफ के और कोई शख्स नहीं होता। इस वक्त सदर साहब के दौरे में मैं वाहिद काबीना का वजीर हूं जो उनके साथ हूं, और मैं किसी होटल में नहीं ठहरा, किसी दोस्त के पास ठहरा हूं।
इसलिए कि हमारे पास तो आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत बड़ी है। ये हुकूमतें तो आनी जानी है, आप तो हमें, चौधरी रियाज साहब हैं, हमारे बाकी साथी हैं, ये तो हमेशा हर दौर में हमें, जब हमारा कोई यहाँ जानने वाला नहीं था तभी रखते थे, आज भी आप दोस्तों के पास ठहरते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, बेसिकली इसका मकसद ये है, और हम कहते हैं आपका हक है, मीडिया भी एतराज़ करे, अपोजिशन भी, ये उनका मौक़िफ़ है अपना। आज कोई साहब कह रहे थे कि जी सदर साहब पाकिस्तान के अवाम की ताईद उनके साथ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की मेजॉरिटी कह रही है कि सदर साहब को दौरा मनसूख करना चाहिए। अरे भाई, कौन सा मीडिया, अरे कौन सा सियासतदान है जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? हम हैं, हमें पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया है, हम हैं कौमी असेंबली में बैठे हुए, हम हैं सेनेट में बैठे हुए, हमें पाकिस्तान के लोगों ने मेजॉरिटी के साथ फैसले करने का इख्तियार दिया है। और कौन है? हमें तो बता दें, हमारी भी जरा तालीम दुरुस्त कर दें। और सदर साहब पूरी ताईद के साथ हैं। यहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का यहां पे भी बहुत रिएक्शन था। मैं भी पिछले 4-5 दिन से यूरोप के मुख्तलिफ, आपके बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में गया हूं, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिला हूं। लोगों के जहनों में सवाल थे, लोगों ने सवाल किए, हमने उनको उनके साथ इंटरेक्ट करके बताया, और लोग खड़े हो गए बिल्कुल के ये मौक़िफ़ गवर्नमेंट का दुरुस्त है। एक सवाल ये किया जाता है कि मुल्क में तूफान आया है, फ्लड आया है, सदर साहब बाहर आए हुए हैं, सदर साहब को मुल्क में रहना चाहिए। भाई, पहला सवाल तो यह है कि सदर पाकिस्तान क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री है? आपको याद होना चाहिए, जिनकी यादाश्तें कमजोर हो गई हैं उनको याद करा दें कि सदर साहब अपने वो सारे इख्तियार जो एक आमर के पास थे, उन्होंने वॉलंटरीली, वाहिद सदर हैं जिन्होंने वॉलंटरीली बीबी शहीद के हुक्म के मुताबिक, उनके ख्वाब के मुताबिक वो सारे इख्तियारात वजीर आज़म और पार्लियामान को वापस कर दिए हैं। अब वो मुल्क के आईनी सरबराह हैं। जिस दिन ये तूफान आया, यकीनन पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड फ्लड है, पिछली पूरी सदी में उसकी कोई मिसाल नहीं है। बेशुमार इलाके उस तूफान की जद में हैं। इसके अंदर जो हमारे भाई बहन जिनकी जानें गई हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन ज़ल्ज़ला ज़दगान में वहाँ पे कैजुअलिटीज़ मैन पावर की ज़्यादा हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जो जायदादों का नुकसान हुआ है या माली नुकसान हुआ है वो इस फ्लड में कई गुना ज़्यादा है। और अभी इसका अमल जारी है, अभी मॉनसून का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। सदर साहब ने पहले दिन उन्होंने, जब सूबा सरहद में पख्तूनख्वा में ये सारा अमल हुआ, वहाँ पे तूफ़ान आया, फ्लड आ गया, तो उन्होंने, जब हमारी फोर्स को वहाँ पहुँचना मुश्किल था, तो उन्होंने नेवी को कॉल किया। एज कमांडर इन चीफ ऑफ द कंट्री उन्होंने नेवी को मूव किया, एयरफोर्स को मूव किया, फौज को मूव किया, एनडीएमए को मूव किया। और आज भी यहाँ से बैठे हुए वो लम्हा बलम्हा खबर ले रहे होते हैं, मैं उनके साथ था, वो बार बार उनको रिपोर्ट मिलती रहती है और वो जो डायरेक्शन देनी है। लेकिन वजीर आज़म पाकिस्तान, ये देखें ना, तनकीद का तो कोई इलाज नहीं होता, ठीक है, तनकीद करें, उनका हक है, लेकिन हकायक ज़रूर देखें। जिस दिन पख्तूनख्वा में फ्लड आया, 2 दिन तक वहाँ बारिश हो रही थी, हेली फ्लाइट नहीं हो सकती थी, जहाज नहीं जा सकता था, ज़मीनी राब्ता मनक़ता था, इसलिए कि जीटी रोड और मोटरवे दोनों टूटी हुई थी। वज़ीर आज़म साहब वहाँ नहीं जा सके। जिस दिन उन्हें थोड़ी सी एग्जिट मिली है, इमीडिएटली वो अपनी काबीना के वज़रा को साथ लेके चीफ मिनिस्टर के पास गए, उनको साथ लेके उस पूरे इलाके का दौरा किया, और वज़ीर आज़म साहब ने सारी काबीना की जिम्मेदारी लगाई है। आज आप फ़ोन करके चेक कर लें, आपको इस्लामाबाद में कोई वफाकी वज़ीर नहीं मिलेगा। सारे वज़रा जो हैं वो अपने अपने हलकों में, जहाँ पे उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, वो फ्लड रिलीफ के लिए काम देख रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद हेलीकॉप्टरों में नहीं, कश्तियों में बैठ के उन लोगों के पास पहुँच रहे हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? ये पीपल्स पार्टी और हमारी कोalition गवर्नमेंट ही कर रही है ना भाई। सदर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो वहाँ बैठ कर उनके सॉलिडरिटी का इजहार करते। अगर सदर साहब मीटिंगें करते तो फिर एतराज़ होता जी कि तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये मीटिंगें क्यों करते हैं? आज नहीं कर रहे, फिर ये एतराज़ है मीटिंगें क्यों नहीं कर रहे भाई? मतलब क्या हर रंग में, वो पंजाबी में कहते हैं ना, आटा गुलती हल्दी क्यों है? तो किसी रंग में राजी नहीं है, एतराज़ करना है, अरे भाई करो, ठीक है, आपका हक है। लेकिन सदर साहब ने क्या किया है? उनका ये दौरा तयशुदा दौरा था, कई महीनों पहले से इसके शेड्यूल हैं। सदर साहब बरतानिया में बीबी शहीद की शहादत के बाद अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सके। उनकी ये ख्वाहिश थी, उनका ये पक्का सोच है
वो हमेशा हमें कहते हैं कि सारे दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान के बारे में, वहाँ पे जमहूरियत की बहाली की तहरीक हो, वहाँ पाकिस्तान के मसाइल हल करने की तहरीक हो, हमेशा हमारे बैरून मुल्क बैठे भाइयों ने उसको सपोर्ट किया है, बहनों ने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन बरतानिया के अंदर रहने वाले लोग पाकिस्तान की हर मूवमेंट के सुर्खील रहे हैं। हर आमर के सामने आपने बीबी के साथ, भुट्टो साहब के हदायत में, उनकी क़यादत में हर आमर के साथ आपने टक्कर ली है। लिहाजा हम तो पीपल्स पार्टी वाले इसको अपना घर समझते हैं। सदर साहब की ये बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं बरतानिया में अपनी कम्युनिटी से कम्युनिकेट करूं। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के सदर नहीं हैं और वो कम्युनिटी से मिलते हैं। वो अमेरिका में गए कम्युनिटी से मिले, जापान में गए कम्युनिटी से मिले, लिबिया में गए कम्युनिटी से मिले। जहां जाते हैं कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं। हाँ, वो पीपल्स पार्टी के सरबराह भी है।